निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कथा में। तो पिछले जो बार हमने कथा डिस्कस किया था उसको करने से पहले एक भागवत का श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं। ये श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में श्लोक आता है। अध्याय नंबर ये 14 है, श्लोक नंबर 58। मेरे पीछे रिपीट कीजिए। श्रमा समाश्रिताये पद प्लवम प्लवम य महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवां बुधिर्वत्स पदं परम पदं 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 यत् विपदां न तेषाम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। दृश्य जगत के आश्रय एवं मूर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, न ही पग पग पर कोई संकट होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद लिखित भगवद गीता यथारूप की टीका, ये तात्पर्य प्रभुपाद के शिष्यों ने दिया हुआ है, इसलिए प्रभुपाद को कोट कर रहे हो। उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद लिखित भगवद गीता यथारूप की टीका श्लोक नंबर 2.51 से लिया गया है। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के इस अध्याय का सार प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पल्लव कहा गया है क्योंकि वे अत्यंत कोमल तथा गुलाबी रंग के हैं। श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार पल्लव शब्द से यह भी सूचित होता है कि भगवान कृष्ण के चरण कमल कल्प वृक्ष के समान है, जो भगवान के शुद्ध भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। श्री नारद जैसे उच्चस्थ भक्त जो स्वयं इस ब्रह्मांड के बद्ध जीवों के परम आश्रय हैं, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। अतः स्वाभाविक है कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन के समस्त ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में अपने को प्रकट करते हैं, तो उनके माता पिता पहले की अपेक्षा उनके प्रति अधिक आकृष्ट होते हैं। भगवान कृष्ण समस्त आनंद के आगार हैं और सर्वाकर्षक होने के कारण हर एक के प्रेम के चरम लक्ष्य हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बेसिकली ये भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्मा द्वारा स्तुति किया गया है। इसके पहले जो अध्याय है 13 नंबर, इसमें ब्रह्म विहंगम लीला होता है। बेसिकली इस जगत में भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनको सृष्टि के बड़े बड़े सृष्टा भी नहीं समझ पाते। जैसे ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सृष्टि बनाया है, जैसे इंद्र हैं, वो भगवान को समझ नहीं पाते कि भगवान कौन है, क्योंकि भगवान क्या है, सबको मोहित करने वाले हैं, विचलित करने वाले हैं। ये भगवान का पहला गुण है। इसलिए जब गोवर्धन लीला आपने सुना है ना, तो गोवर्धन लीला में किसने अटैक किया था गोवर्धन के ऊपर? इंद्र कौन है? भगवान का भक्त है। ठीक है, सकाम भक्त है वो। सकाम यानी कि जिसकी इच्छाएं हैं इस जगत से जुड़ी हुई, उसकी इच्छाएं हैं कि इस जगत में
रहकर भोग किया जाए, बराबर, लेकिन भक्त है वो। लेकिन अटैक उसी ने किया, डिवोटी ने। उसके बाद भगवान जब ग्वाल बाल के रूप में आए थे तो उनको ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, ब्रह्मा जी ने भी टेस्ट करने का प्रयास किया। तो ये अध्याय बेसिकली उसके बाद आता है जब ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, या हाथ में दही भात लेके खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा बंटी है। लोग सोचते हैं कि मेरा बंटी भी वैसा ही करता है, कृष्ण भी वैसे ही करते हैं, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो सिद्धांत अगर नहीं समझेंगे हम लोग तो कभी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग आजकल जो देखते हैं कृष्णा कार्टून या फिर कृष्णा सीरियल देखते हैं, कितने कितने पता नहीं, हमारे ज़माने से रामानंद सागर का हमारे टाइम में कृष्णा सीरियल आता था, उसके बाद कितने अलग अलग वर्जन आए हैं। अभी तो राधा रानी स्वयं देखेगी तो बोलेगी इतना मेकअप तो मैंने भी कभी किया नहीं। कृष्ण भी बोलेंगे इतना मैं था, मतलब परिवार में था, लेकिन मैं इतना कभी इन्वॉल्व नहीं होता था फैमिली के मैटर्स में जो दिखाते हैं आजकल। तो होता क्या है कि हम लोग भगवान को अगर शास्त्र से समझने का प्रयास ना करें या फिर भक्तों के जीवन से समझने का प्रयास ना करें तो हम भगवान को कभी भगवान समझेंगे ही नहीं। तो हमने कृष्णा कार्टून देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने भी कार्टून देखा है कृष्णा का, लेकिन बिना सिद्धांत के फिर वो कार्टून ही रह जाते हैं। कौन देखने वाले भी दिखाने वाले भी, और हम लोग हमेशा कार्टून ही रहेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं। देखिए ना, इसीलिए ऐसे आध्यात्मिक संस्थाओं की बहुत ज़रूरत है भारत में, इस्कॉन जैसे, जहाँ पे शिक्षा दी जाती है भगवान के बारे में। अदरवाइज आपने कृष्णा कार्टून देखा, कृष्णा सीरियल देखा, कितने लोगों ने चैंटिंग चालू किया, कितने लोग भगवान के भक्त बने। ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ तो दिखा रहे हैं वो लोग, लेकिन सफिशिएंट नहीं हो। इसलिए शास्त्रों से हमें जानना चाहिए हमेशा, राइट। तो अभी इन्हीं शास्त्रों का हम लोग लास्ट पिछले समय में महात्म्य देख रहे थे, भागवत महात्म्य। अगर आप लोगों को याद रहेगा, कुछ याद है, 2 हफ्ते हो गए ना, हाँ बस नाम याद है। धुंधुकारी। और क्या क्या याद है आप लोगों को उसमें से, उस कथा में से? अभी चालू हुआ है लेक्चर। हाँ, भागवत कथा क्यों करना चाहिए, और क्या याद है किसी को? ऑलमोस्ट हमने खत्म किया था उस कथा को। हाँ, तो एक्चुअली 2 पैरेलल स्टोरीज उसमें चल रहे थे। एक स्टोरी था नारद मुनि भक्ति के दुख से दुखी थे, क्योंकि भक्ति के 2 पुत्र जो हैं, ज्ञान वैराग्य, वो क्या हो गए, अचेत हो गए। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य नहीं है ना, दोनों मर गए। अब उसको जिंदा करना है तो इसीलिए भागवत की कथा करनी पड़ेगी। तो वो कथा कर रहे थे नारद मुनि सनकादि ऋषि के साथ गंगा घाट में। कहाँ पे? हरिद्वार, आनंद आश्रम। तो वो एक कथा चल रही थी। फिर उस कथा में भागवत कथा की शक्ति क्या है, उसका महात्म्य क्या है, ये बतलाने के लिए और एक कथा बतलाएगी उसके अंदर। और वो कथा थी धुंधुकारी की और गोकर्ण की, जो हमने पिछली बार देखी थी। तो गोकर्ण की माँ कौन बनी? गाय बनी, बराबर है। क्योंकि वो जो फल मिला था वो ऋषि मुनियों ने वो गाय को खिलाया गया। और धुंधुकारी तो धुंधली के वो तो बनी, लेकिन उसकी वास्तविक माँ कौन थी? उसकी भैंस, मौसी। हाँ, तो बोला एक फल गाय को दिया तो उससे गोकर्ण हुआ, और भैंस को दिया तो उससे धुंधकारी पैदा हुआ, भैंस के जैसा। तो उसकी बहन का पुत्र था वो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कि मैं कुछ पैसा दे दूंगी, अपना बच्चा दे दो, मुझे तो बच्चा नहीं करना है, बहुत झंझट रहता है। अब जिन्होंने किया है उनको पता है, लेकिन क्या है, जिसको प्रेम है उसको झंझट नहीं रहता है। उनको तो प्रेम था नहीं, इसलिए झंझट हो गया, राइट। तो उस कथा में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। फिर हमने देखा था कि गोकर्ण अपने, जब धुंधुकारी का जब वो सब वेश्या उनको मार के गाड़ देती है, उधर वो प्रेत बन जाता है। फिर गोकर्ण उनके लिए गया में श्राद्ध करते, लेकिन उस श्राद्ध से कुछ होता नहीं है ना। ठीक है, चलेगा। बच्चे हैं हम भी, बचपन में तो ऐसे ही थे, पता नहीं इससे भी खराब थे हम तो, कथा में भी नहीं आते थे। तो
कम से कम कथा में आके बैठे हुए हैं वो लोग। तो हुआ क्या कि उनको श्राद्ध करने से भी उनका उद्धार नहीं हुआ। इसीलिए अब उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, वो बालक है, बालक तो ऐसे रहते हैं, है ना। आप लोग कथा में ध्यान दीजिए। आज एकादशी है, एकादशी में कथा सुनने का बहुत आध्यात्मिक पुण्य मिलता है ना, स्पेशल। तो उनको गया में श्राद्ध करने से कुछ हुआ नहीं, वेद पाठ किया उन्होंने, है ना, बहुत सारे अलग अलग अनुष्ठान किए, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने सूर्यदेव से पूछा कि भैया क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला भागवत पढ़ाओ। तो फिर गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत का पाठ किया उस गांव में। तो पहले कथा में, पहले लॉट में किसका उद्धार हुआ? पूरे गांव वालों का उद्धार हुआ कि सिर्फ धुंधुकारी का हुआ? हाँ, पहले इसमें केवल धुंधुकारी चला गया भगवत धाम, भगवत पार्षद उसको लेके चले गए। जब गोकर्ण महाराज ने पूछा कि भैया ऐसा विषमता क्यों, कथा तो सबने सुना था, कथा में सब लोग बैठे थे यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या था? मनोभाव का। अब किस मनोभाव से आप कथा में बैठे उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। भौतिक फल चाहिए तो भौतिक मिलेगा, बिना रिजल्ट का कुछ होता नहीं। देखिए, इस कथा से आप जो कथा करते हैं कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलना है, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक। तो हमारी मनोभावना के ऊपर है कि हम किस उद्देश्य से भगवान का कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा उद्देश्य तो भगवान को प्राप्ति करना होना चाहिए, लेकिन अगर किसी दूसरा अल्टरनेट मोटिव है तो भी वो भी फुलफिल हो जाएगा, लेकिन उससे आपको दुख ही मिलेगा। प्रॉब्लम वो है उसमें। समस्या तो हमारी अगर दूर करनी है तो भगवान की शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। तो फिर भगवत पार्षद ने कहा और एक कथा कीजिए, नेक्स्ट कथा में, नेक्स्ट संडे को जो कथा होगी उसमें जो लोग ध्यान से सुनेंगे भगवत धाम चले जाएंगे। तो फिर गोकर्ण महाराज ने और एक बार कथा किया। उस कथा में क्या हुआ? ऐसा जबरदस्त कथा हुआ, लोगों ने ऐसा ध्यान लगाकर सुना, क्योंकि वो सोचे कि अरे भैया ऐसा बदमाश धुंधुकारी अगर भगवत धाम जा सकता है, वो इसको ज्वाइन कर सकता है तो हम तो यार एकदम अच्छे लोग हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम भी कर लेते हैं। तो वो लोग भी ज्वाइन हो गए संडे क्लास में। फिर उन्होंने चैंटिंग चालू किया चैंटिंग चालू किया तो उनको साक्षात्कार आने लगा, अरे हाँ यार चैंटिंग करने से फायदा होता है। और अच्छा चैंटिंग किया और अच्छा कथा सुना। तो फिर उनको लेने के लिए नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? भगवत पार्षद तो आए, लेकिन स्वयं भगवान प्रकट हो गए वहां पे। और स्वयं भगवान, उस पॉइंट पे हम लोग रुके थे कि भगवान खुद गोकर्ण को क्या करते हैं, आकर आलिंगन करते हैं। और खुद गोकर्ण को, सब तो जाते ही हैं भगवत धाम, जैसे भगवान राम साकेत को लेके गए थे अयोध्या में, सारा पूरा का पूरा होलसेल मर्सी, वैसे भगवत पार्षद सबको लेके गए। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं गोकर्ण को प्रेम से आलिंगन कर कर गोलोक धाम लेके गए। हो सकता है बाकी लोग वैकुंठ में गए हो, लेकिन इनको स्पेशल गोलोक धाम मिला। और उस कथा में क्या होता है देखिए, उस कथा में उसके बाद आगे जब इस तरह से ये महात्म्य बतलाते हैं सनकादि ऋषि, सनकादि ऋषि, आपको अंदर आना है, आइए अंदर आइए। हरे कृष्णा। अच्छा नहीं, वो हमारे बुक स्टॉल वाले प्रभु जी हैं, वो थोड़े जिज्ञासु हैं, वो देखते हैं आकर सब ठीक है ना तो इस तरह से जब पूरा कथा बतलाया जाता है, शनकादि ऋषि बताते हैं कि कथा का क्या महत्व है। देखो इस तरह से कथा अगर भागवत की सुनेंगे तो किन किन लोगों का उद्धार हो सकता है। तो उस महात्म्य को बतलाने के बाद फिर शनकादि ऋषि चतुष कुमार फिर नारद मुनि को भागवत कथा कैसे करनी चाहिए वो भी बतलाते हैं। भागवत कथा कैसे होनी चाहिए, वक्ता का कैसा भाव होना चाहिए और श्रोता का भाव कैसा होना चाहिए। तो सिंपल भाषा में वक्ता और श्रोता दोनों को कोई भी भौतिक लाभ मन में धारण न करते हुए कथा सुननी चाहिए, इन सिंपल लैंग्वेज, तभी आपको कथा का लाभ मिलेगा। अरे यार भौतिक लाभ तो हमारे अपने कर्मों के हिसाब से मिलता रहता है, उसको अलग से मांगने की क्या जरूरत है भगवान से। प्रभुपाद कहा करते हैं कि आप नहीं मांगेंगे तो भी पिता अपने पुत्र को खाना देते ही है ना, जब तक पुत्र उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर वो घर से चला जाए तो भी उसको मिलता है, लेकिन थोड़ा तकलीफ में, बट स्टिल ही गेट्स, राइट। पिताजी भेजते हैं, ये पिताजी का प्रेम रहता है, वो कहीं से अलग से भिजवाते हैं, वो पुत्र को मालूम नहीं रहता है कि अरे पिता ही भेज रहे हैं, राइट। तो उस तरह से हम भले भगवान से दूर होकर भगवत धाम से यहाँ पे आए हैं,
लेकिन फिर भी भगवान तो हमें भेजते ही है, हमारा जो आवश्यक चीज़ है, जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ है, राइट। तो हमें वो उनसे अलग से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉट नीडेड। हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से? भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। तो ये कथा और कथाकार और कथा बोलने वाला और कथा सुनने वाला दोनों का ही भाव होना चाहिए। और उसमें और भी कहते हैं कि कथा अगर सुनते समय आपको कैसे सुनना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। कहते हैं कि आपको अगर ज़मीन पे बैठा नहीं जाता तो चेयर पे बैठिए, चेयर पे नहीं बैठा जाता तो पलंग पे लेट जाइए अगर आपको उपवास करके नहीं होता है तो फल खाइए, फल खा के भी नहीं होता है तो आप लोग प्रसाद लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कथा सुनने में अपना मन लगाइए, चाहे खा के या बिना खा के, कैसे भी उद्देश्य है, कथा सुनना चाहिए। तो हम लोग बैठते हैं ना, एसी हॉल में बैठे हम लोग, अभी अगर सड़क में किया जाए तो नहीं बैठेंगे लोग, बराबर। तो ये सब फैसिलिटी लगता है, बट ए न कहना प्रकार कथा सुनिए। ये ऐसा बोलकर फिर चतुष कुमार इस भागवत कथा को पूरा करते हैं आनंद आश्रम में, आनंद घाट पर, वहाँ पे। अब इतना कथा होने के बाद भक्ति देवी कंप्लीटली रिजुविनेटेड हो जाती है। उनके जो 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, वो भी एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं इस तरह से भक्ति का महिमा सुनकर और पूरा भागवत सुनकर। अब उसकी जब कथा इस तरह से चल रही होती है, अंतिम उसका उपसंहार, उस समय सुखदेव गोस्वामी उस सभा में प्रकट हो जाते हैं, भागवत कथा के प्रथम वक्ता। और सुखदेव गोस्वामी आकर एक सुंदर चीज़ कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्गे सत्य च कैलाशे वैकुंठे नास्ति अयम रस अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचित करहि चित। कहते हैं कि ये रस ना तो आपको स्वर्ग में मिलेगा, ना तो आपको कैलाश में मिलेगा, यहाँ तक कि कहते हैं वैकुंठ में नहीं मिलेगा ये रस भागवत का, क्योंकि इस जगत में जो भगवान ने लीलाएं की हैं वो तो वैकुंठ में तो नहीं होती है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे इस जगत में भक्त को कोई अगर राक्षस, अभी आध्यात्मिक जगत में तो कोई असुर है नहीं, तो वहाँ पे तो असुर और भगवान की लड़ाई होने का सवाल ही नहीं है, वो तो इस जगत में होगा। वो तो क्लाइमैक्स, वो ड्रामा, वो एडवेंचर सब इधर ही देखने को मिलेगा आपको, कि किस तरह से भगवान ने असुर को मारा, फिर भक्त को बचाया, और फिर भक्त ने भगवान का किस तरह से आश्रय ग्रहण किया। तो कहते हैं कि ये रस इस पृथ्वी में मिलता है, इसको आप क्या करो, पीते रहो। अतः पिबंतु सतभाग्या, इस रस को छोड़ो मत, पीते रहो, रसपान करते रहो। इसका अर्थ क्या है कि हमें भागवतम क्या करना चाहिए, नित्य नियम से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल 7 दिन, अभी परीक्षित महाराज के पास 7 ही दिन थे इसलिए उन्होंने 7 दिन कथा सुना, लेकिन हमारे पास तो 7 दिन से ज़्यादा ही है ना, पूरा जीवन है हमारे पास, तो हमें जीवन पर्यंत सुनना चाहिए। अब इस तरह से जब कथा चल रही है, सुखदेव गोस्वामी आकर गुणगान करते हैं भागवत का, उसी समय साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं वहाँ पे। वो तो उस कथा में तो हुए थे, धुंधुकारी की कथा में, गोकर्ण को लेके जाने के लिए, लेकिन यहाँ आनंद घाट आश्रम में यहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। अकेले नहीं आते, अपने साथ नारद, अर्जुन, बलि, उनके जितने भी पार्षद है सबको लेके आते हैं। और भगवान उनके आने के बाद भयंकर कीर्तन होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे वर्णन दिया है कि प्रहलाद महाराज करताल बजाते हैं उद्धव मंजीरा बजाते हैं, और नारद मुनि वीणा बजाते हैं, अर्जुन कोरस देते हैं, और इंद्र मृदंग बजाते हैं, चतुष कुमार बीच बीच में जयकारा लगाते हैं। इस तरह से भगवान के सारे भक्त और भगवान सब जन, जब सोचिए ना किसी कीर्तन में स्वयं भगवान प्रकट हो जाए तो फिर कितना उसमें आनंद रहेगा। तो इस तरह से सब लोग प्रकट होकर वहाँ पे कीर्तन चालू हो जाता है। और इस कीर्तन में सबसे बढ़िया डांस कौन करता है, ज्ञान और वैराग्य, 1 नंबर परफॉर्मेंस, क्योंकि वो क्या हो गए, कंप्लीट उनको एनर्जी मिल गया, शक्ति मिल गया फुल, क्योंकि भगवान भक्ति सब कुछ प्रकट हो गए वहाँ पे। अब भगवान इन सबसे प्रसन्न होकर भक्तों से आशीर्वाद लेने के लिए बोलते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस कथाओं से और कीर्तन से, मांगो क्या आशीर्वाद चाहिए आप लोगों को। तो भगवान के भक्त वहाँ जो कीर्तन कर रहे थे वो बोलते हैं कि हमें एक ही आशीर्वाद दीजिए, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होगी, भागवत की कथा होगी, वहाँ आपको उपस्थित होना पड़ेगा, उस कथा में कीर्तन में आपको आना पड़ेगा। जहाँ जहाँ भक्त शुद्ध भाव से, अच्छे विचार से भगवान की कथा करेंगे, भगवान तथास्तु कहकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए देखिए ना, हम लोग जो भी कथाएं करते हैं इस्कॉन में या कहीं भी,
इन कथाओं में और सांसारिक जो मीटिंग्स होती हैं उसमें कितना अंतर है आप अनुभव कर सकते हैं। भगवान की कथाओं में एक अलग शक्ति होती है और एक अलग प्रसन्नता होती है। किसी को कुछ टेंशन है क्या अभी यहाँ पे? प्रसाद है ज़्यादा क्या टेंशन रहेगा भक्त का? भैया प्रसाद टाइम पे मिलेगा ना? मिलेगा। टाइम पे कथा होगी ना? हो जाएगी। और क्या टेंशन होगा भक्त का? लेकिन आप बाहर इस हॉल से निकल जाइए, उसके बाद देखिए कितना टेंशन चालू होगा लाइफ का। अरे ये करना है जीवन में, वो करना है, अरे ये प्रॉब्लम है, ये फिक्स करना है, वो फिक्स करना है। और कुछ नहीं रहेगा तो भी मन अपना खाते रहेगा, अरे यहाँ जाओगे घूमने के लिए, वहाँ जाओगा। अभी इस तरह से प्रकृति के 3 गुण हमको अब यहाँ पे इस समय एक कुछ समय के लिए भगवान का शुद्ध विशुद्ध सत्वगुण निर्माण होता है और उसकी वजह से हमें एक अलग फीलिंग आता है। दैट्स द पोटेंसी, क्योंकि ये भगवान ने वरदान दिया है खुद। और इस वरदान को देने के बाद अंत में सुखदेव गोस्वामी स्वयं भक्ति देवी को भागवत में प्रविष्ट कराते हैं। इसलिए देखिए भागवत में इतना शक्ति क्यों है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी प्रथम वक्ता स्वयं, इसके पहले तो भगवान बोल ही चुके हैं उद्धव को कि मैं जब भगवत धाम जा रहा हूँ, तो उद्धव ने पूछा कि धर्म कहाँ जाएगा? तो भगवान ने बोला कि धर्म और मैं खुद भागवत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो इसीलिए कलयुग में जो भी भागवत का आश्रय लेता है वो साक्षात भगवान के संपर्क में रहता है। तो सुखदेव गोस्वामी इस तरह से भक्ति को ज्ञान वैराग्य के साथ भागवत में प्रविष्ट कर कर फिर सारे भक्त उस कथा को समाप्त करके अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। इस प्रकार ये कथा पूरी होती है। वहाँ पे फिर सौनक ऋषि ये प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से, क्योंकि ओरिजिनली सूत गोस्वामी से कथा चल रहे हैं, ऋषि नैमिषारण्य में कथा पूछ रहे हैं। तो उस कथा के वार्तालाप में ये पहले कथा बताया गया था नारद मुनि और सनकादि ऋषि का, फिर उसके बीच में धुंधुकारी की कथा आई थी। तो इस कथा का उपसंहार होते होते ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये भागवत कब कब बोला गया। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का कथा भगवान श्री कृष्ण के भगवत धाम जाने के 30 साल बाद किया गया। डॉक्यूमेंटेड है, जस्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, मैं बता रहा हूँ आपको। और गोकर्ण ने 200 साल बाद एक कथा किया कलयुग में, मतलब भगवान श्री कृष्ण के भगवत धाम जाने के बाद। और चतुष कुमार ने 306 साल बाद। तो इस तरह से कथा फिर परंपरा से पूरे विश्व भर में फैली हुई है अभी, है ना। अलग अलग जितने भी हमारे 4 प्रमुख संप्रदाय हैं या फिर इस्कॉन, हर जगह उन्हीं परंपराओं से आती हुई कथा हर जगह फैली हुई है। फिर अंत में सुखदेव गोस्वामी इसको क्लोज करते समय फिर एक बार भागवत का ग्लोरिफिकेशन करते हैं और भागवत को ग्लोरीफाई करते हुए इसका महात्म्य बतलाते हैं शॉर्ट में। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है। संसार रूपी रोग मतलब क्या? हम इस जगत से आसक्त हैं और आसक्ति हमारी परेशानी का कारण है, बराबर। आसक्ति उतनी होनी चाहिए जितनी हमें जरूरी है। अनावश्यक आसक्ति हमारे लिए अनावश्यक चिंताएं लेके आती है, बराबर ना। तो हमें कितना आसक्त होना चाहिए? जितना हमारे शरीर और हमारे परिजनों का भरण पोषण हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास 4 साड़ी है और 4 चाहिए, क्यों चाहिए? है ना। हमारे पास अगर 4 नया टी शर्ट है तो और 4 नया टी शर्ट चाहिए, क्यों चाहिए? तो ये लोभ, ये अनावश्यक आसक्तियाँ हैं, उसको रोकने के लिए भागवत का संदेश हमें हमेशा लेना चाहिए। फिर कहते हैं कि यमराज यमदूत से कहते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा वार्ता में मस्त है उनसे दूर रहना। यमराज किनसे कहते हैं? यमदूत से। जो भागवत कथा सुनता है उससे दूर रहो। तो इतना तो गारंटी है कि भैया हमको लेने के लिए यमराज नहीं आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे, है ना। मतलब अगला हमारा जन्म, हम शुद्ध भक्त नहीं बने तो कम से कम स्वर्ग में तो जाएंगे, या कुछ नहीं हो तो कम से कम मनुष्य बनेंगे अगले जन्म में। फिर एक मौका मिलेगा हमको भगवान की भक्ति करने का, है ना। और कहते हैं कि इस संसार में विषय रूपी विष के सेवन से व्याकुल चित्त मनुष्य यदि कल्याण चाहते हो तो केवल आधे क्षण के लिए भी श्रीमद् भागवत कथा रूपी का सुधा पान करें। तो आप लोग हफ्ते में कितना 1-आधा घंटा कथा सुनते हैं, लेकिन हफ्ते भर के लिए काम करता है ना बैटरी? नहीं करता है क्या रिचार्ज? तो अगर सोचिए अगर आप डेली सुनेंगे तो कितना रिचार्ज होगा आपका? अरे बैटरी जब मोबाइल का डाउन होता है तो हम लोग रिचार्ज करते हैं ना। तो हमारा भी बैटरी है ना, स्पिरिचुअल बैटरी, चेतना की भैया अनावश्यक चीज़ों से आसक्त नहीं होना है। ये सब मैसेज हमको कौन देगा? भागवत देगा। सुखदेव जी ने प्रेम रस प्रवाह में स्थित होकर ये कथा कही है। देखिए कथा कहने के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ लोग कथा करते हैं धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग कथा करते हैं
मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति यानी कि हमें भगवान से जगह मिल जाए, उनके साथ मर्ज होना है, हम भी भगवान बनना चाहते हैं। ये आपको थोड़ा टेक्निकल अलग अलग प्रकार की मुक्तियाँ हैं। एक मुक्ति होती है भगवत धाम में जाके भगवान का सेवक बनना, और एक मुक्ति होती है कि मैं भी भगवान बन जाऊँ, भगवान के साथ मैं भी मर्ज हो जाऊँ, ब्रह्म मुक्ति, मायावादी मुक्ति कहते हैं उसे। थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा आपको, नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं। तो ऐसी मुक्तियाँ हमें कभी सुख नहीं दे सकती। और कथाकार करने वाले अलग अलग लोग अलग अलग भाव में कथा करते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कथा कैसे किया है? भगवान के प्रेम में व्याकुल होकर कथा किया है। तो फिर जो उनका भाव है वही भाव हमें प्राप्त होता है। कथाकार के ऊपर बहुत डिपेंड है ये, आप किससे कथा सुनते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से कथा सुनेंगे जिसका कथा कहने का उद्देश्य है कि हमें पैसा मिले कथा करने के बाद, तो आपके मन में भी वही भाव आएगा कि हमें कथा सुनने के बाद पुण्य मिले, जिस पुण्य से पैसा मिले बहुत, तो फिर फेल हो गया वो कथा का पर्पज। और फाइनली कहते हैं कि जो मनुष्य नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है और जो सुनाता है वो यथार्थ फल प्राप्त करता है, और उनके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। तो भागवत हमको शक्तिशाली बनाएगा, पावरफुल बनाएगा, राइट। बेसिकली इन शॉर्ट हमको क्लैरिटी देगा वो। सी, हमारे जीवन में कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है माइंड में, कि हमें 50 साल के हो जाते तभी पता नहीं चलता कि मुझे जाना कहाँ है, क्या करना है जीवन में, नहीं पता चलता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मुझे दूसरी नौकरी करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए, वहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं रहता लाइफ में। बस हम ऐसे पशु की तरह जीवन जीते रहते हैं, किसी तरह से चलो यार आज का दिन कट गया है ना। नहीं, हम तो ऐसे बहुत सारे दिखाते हैं कि मेरे पास ये है, मेरी ये नौकरी है, मेरा ये डिग्री है, मेरा ये पैसा है, मेरा घर, लेकिन एक्चुअली हम सब लोग भ्रमित है इस दुनिया में। किसी को कुछ पता नहीं कि आगे जाके करना क्या है, कहाँ जाना है, राइट। तो जीवन में क्लैरिटी हमको आएगी भागवत का अध्ययन करने से। तो इस प्रकार भागवत का महात्म्य है। इस महात्म्य के माध्यम से आपको यही बतलाने की कोशिश की जा रही है कि भगवान की कथा सुनने का क्या शक्ति है, राइट। तो ऑफकोर्स उसी प्रसंग में आज, क्योंकि आषाढ़ी एकादशी है, तो हम कुछ प्रसंग उनमें से लेते हैं पंढरपुर धाम से, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, बट कुछ उसके पार्टिकल्स ड्रॉप्स। तो इन शॉर्ट भागवत कथा का अर्थ होता है भगवान। आज सुबह राधा गोविंद प्रो लेक्चर में कह रहे थे, भागवत का अर्थ होता है, भागवत कथा का अर्थ होता है भगवान, भक्त और भक्ति। भगवान, भक्त, भक्ति, जहाँ पे ये तीन चीज़ आए समझ लो वो भागवतम है। तो फिर चाहे वो किसी भगवान की भक्ति कथा हो, ऐसा हो कि वो भागवत में डॉक्यूमेंटेड ना हो कथा, लेकिन वो भागवतम है, राइट। तो उसी प्रसंग में हम देखेंगे आज शॉर्ट में। आपको पंढरपुर धाम के बारे में तो बहुत सारा मालूम ही है, लेकिन जस्ट उसके कुछ ब्रीफ पॉइंट्स में टच करूँगा। आप सबको पता तो रहेगा पंढरपुर धाम महाराष्ट्र में है। विजिट किया आप लोगों ने कभी? नहीं किया है तो लेके जाना पड़ेगा आप लोगों को यस। कुछ जिज्ञासा? नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली हर भारत भूमि ऐसी है कि हर जगह आप जाएंगे ना, हर जगह पे आपको भगवान का कुछ ना कुछ धाम जरूर मिलेगा। भारत की ये महानता है, भारत में रहने का ये लाभ है कि आप एक्चुअली भगवान से बच के नहीं जा सकते कहीं भी हर जगह भगवान ने पीछा किया है आपका, चाहे महाराष्ट्र में जाए या फिर आप उत्तर प्रदेश में जाए या फिर आप बिहार में जाए या फिर आप गुजरात में जाए, कहीं भी जाए। साउथ इंडिया में तो भर भर के है, इतने मंदिर हैं द्रविड़ देश में। भक्ति ने जन्म वही लिया ना, भक्ति बोली ना मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। फिर मैं गुजरात में गई तो बुढ़ापा आया, महाराष्ट्र में गई तो जवानी आई वृंदावन में गई तो मैं तरुणी हो गई। तो इस तरह से भारत के हर प्रांत में, खास करके महाराष्ट्र में ये जो सोलापुर का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पंढरपुर जो क्षेत्र है उसका महात्म्य भी आता है स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में। ऐसा नहीं कि वो जस्ट बनाया गया है, वो उसके शास्त्र के रेफरेंसेस है, शास्त्र में उसका वर्णन है, उल्लेख किया गया है कि किस तरह से भगवान अपने आप को अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में विस्तारित करके रखे हैं ताकि हम सब पतित जीव को उनका लाभ हो, राइट। तो ये एक कथा है, आपने सुना होगा, वो वहाँ पे
भगवान किस तरह से प्रकट हुए पंढरपुर धाम में, हम सब तो उनको जानते हैं, विट्ठल नाम से जानते हैं। तो उसके पीछे की जस्ट एक ब्रीफ कथा है, आपने कई बार सुनी भी होगी, आपको पता भी होगा, बट जस्ट एकादशी है तो हम लोग इसको स्मरण करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इसका रेफरेंस एक्चुअली जाता है भागवतम में, श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में एक भगवान के भक्त थे महान, उनका नाम था राजा मुचुकुंद। मुचुकुंद महाराज देवताओं से एक बार देवताओं ने उनका सहायता लिया लड़ाई करने के लिए उनके शत्रुओं से। उन शत्रुओं में उन्होंने मुचुकुंद महाराज ने बहुत सहायता किया देवताओं का। फिर बाद में बेनेडिक्शन मांगा, देवता बोले कि आपने हमारा इतना सहायता किया, आपको क्या चाहिए बोलिए। तो मुचुकुंद महाराज बोले लड़ाई से बहुत थक गया हूँ, अब मुझे सोना है। ऐसा सोना है कि कोई भी मुझे उठाना नहीं चाहिए, जो उठाएगा हाँ राइट। तो बोले वो जैसे मेरी आँख खुलेगी और उसके ऊपर नज़र पड़ेगी तो वो खत्म हो जाएगा, तो मुझे ऐसा स्थान दो और ऐसा नींद दे दो। देवताओं ने बेनेडिक्शन दिया, तथास्तु। तो एक दूर दराज जंगल में गुफा में मुचुकुंद महाराज निद्रा ले रहे थे। तो ये कथा फिर बैक टू जाती है भगवान कृष्ण के लीला में कि काला यवन नाम के एक असुर रहता है जो भगवान के द्वारकापुरी पे अटैक करता है। तो वो भगवान उसका पीछा करते हैं और इस गुफा तक लेके आते हैं, और गुफा में उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है वो काला यवन के सामने। और भगवान क्या करते हैं, ये कृष्ण बहुत चतुर है, महाभारत युद्ध आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। ये पांडव अपने जितने तत्व उनके पास थे या फिर जो शक्तियाँ थी उससे तो कभी युद्ध नहीं जीत सकते थे। उनकी नकल करने की कोशिश इतिहास में की गई है लोगों ने, भगवान कृष्ण ने जरासंध को 17 बार हराया था, बराबर ना, लेकिन 18वीं बार भीम से मरवाया। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते वो। तो हमारे इतिहास में ऐसे कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने, हमारे बहुत महान सम्राट राजा है, लेकिन कुछ तत्व हमें सिद्धांत के ऊपर चलने होते हैं। भगवान है, हम हैं, हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते, है ना। 17 बार मोहम्मद गली को उन्होंने हराया था ना, 18वीं बार उन्होंने मारा उनको, लेकिन उनको भी अपना जीवन त्यागना पड़ा। तो ऑफकोर्स है महान राजा हो, लेकिन मनुष्य होता है, भगवान होते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपना उत्तरीय वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया, पीताम्बर। तो काले वन को लगा कि यही है कृष्ण, इतना दूर भगा के मेरे को सो रहा है यहाँ पे आ गया, पहले इतना भगाया मेरे को। तो काले वन क्या करता है, भगवान को लात मारता है, बस वो खोल देते हैं मुचुकुंद महाराज आँख, उधर ही उसका क्या हो जाता है, ब्लास्ट, खत्म। तो फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उधर खड़े रहते हैं, वो देखते हैं मुचुकुंद महाराज को। मुचुकुंद महाराज तो भगवान के भक्त थे, भगवान को देखकर अति प्रसन्न होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि आप वर मांगो, आप मेरे भक्त हैं। तो मुचुकुंद महाराज बोलते हैं कि आप जैसे मेरे सामने खड़े हो ना, ऐसे खड़े रहो, इसी सुंदर रूप में, मुझे आपको ऐसे ही देखना है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आपकी इच्छा आपके अगले जन्म में पूरी होगी, इस जन्म में पूरी नहीं होगी। तो यही मुचुकुंद महाराज फिर पंढरपुर में जन्म लेते हैं पुंडलिक के रूप में। ये पुंडलिक का इतिहास है। पुंडलिक नाम सुना होगा आपने, भगवान के भक्त हैं। तो अभी इसमें और 2-3 प्रसंग जोड़े जाते हैं। यहाँ तक तो ये हुआ भगवान का हस्तक्षेप, और फिर ये अगला जन्म पंढरपुर में लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक उसको विराम दीजिए। इसके पहले एक और घटना घटती है द्वारका में। द्वारका में एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए ये पद्म पुराण में वर्णन है, राधा रानी वृंदावन से आती है मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण से द्वारका में। अब भगवान श्री कृष्ण से जब राधा रानी मिलने के लिए आती है और उनसे मिलती है बाकी सखियों के साथ, तो भगवान कृष्ण की तो सबसे प्रिय जो है नित्य संगिनी वो तो राधा रानी है, और रानियाँ जो है वो सेकंड लेवल पे आती हैं, पहले गोपियाँ, फिर रानियाँ, फिर वैकुंठ की लक्ष्मियाँ, उनके अपने अपने रूप में। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर रूप में वृंदावन में, उसके बाद द्वारका मथुरा में वसुदेव के रूप में, उसके बाद फिर नारायण के रूप में वैकुंठ में, राइट, राम के रूप में उसके पहले। तो होता क्या है ना, रानियाँ जो रहती है उनको मिर्ची लगती है, बोलते यार ये तो जब से राधा रानी आई है तो ज़्यादा
उनको ही समय दे रहे हैं और उनसे इतना प्रेम से बात करते जितना हमसे कभी किया ही नहीं है। तो दोनों में राइवलरी हो जाता है। तो इससे रुक्मिणी मैया क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, बोलती है यार ये तो सही नहीं है, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी, है ना। धमकी देती है ना, धमकी लोग। और कृष्ण महाराज अपनी कथा में कहते हैं घर में कभी पति पत्नी का झगड़ा होता है, पत्नी बोलती है मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। उनका एक फेमस डायलॉग रहता है और पति का भी रहता है चली जा चली जा, क्योंकि उनको पता रहता है जाने वाली तो है नहीं। तो गृहस्थों के ये अपने अपने प्रसंग है जिसमें घर में एक जगह पे भागवत में कहा गया है कि गृहस्थ का आनंद क्या, यही आनंद रहता है, राइट। थोड़ा बहुत हंसी मजाक, तो ये हंसी मजाक में लेना चाहिए, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पत्नी कभी बोलेगी भी ऐसा तो भी समझ जाने का कि वो धमकी दे रही है। धमकी मतलब धमकी होती है, वो सही में होने वाला नहीं है। तो इस तरह से, और पति भी ऐसे होशियार रहते हैं ना, कभी पत्नी बोलती ये लेके आओ, हाँ लेके आता हूँ, कल लाएंगे कल लाएंगे, और कभी लाते ही नहीं वो जो भी मांगा है। तो एनीवेज, तो इस तरह से भगवान की लीलाओं में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन शुद्ध भाव में है। तो रुक्मिणी मैया वहाँ से निकल जाती है और एक उसके पहले एक्चुअली पंढरपुर धाम को ऐसे अलग अलग नाम है, दिंडीरवन, पंढरपुर, पांडुरंगपुर, ऐसे अलग अलग नाम है। तो उसमें से एक नाम है उसका दिंडीरावन। ये ऐसा नाम इसलिए पड़ा, उसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि एक समय में उस एरिया में एक असुर रहा करता था, उसका नाम है दिंडीरा। तो वो असुर वहाँ पे बहुत लोगों को सताता था, तो उसको मारने के लिए एक्चुअली वहाँ के एक राजा हैं, उन्होंने भगवान का तपस्या किया, शिव जी का, और उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि विष्णु आपके पुत्र बनेंगे, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु स्वयं उन राजा के पुत्र के रूप में आते हैं और उस असुर का वध करते हैं, अपने गदा से। तो उसका भी महात्मा वहाँ पे बतलाया गया है कि जब असुर का वध होता है तो मरते मरते हरि हरि बोलता है वो गलती से। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, बोलते कि तूने हरि हरि बोला, तुझे क्या बेनेडिक्शन चाहिए, क्या वरदान चाहिए। तो असुर बोलता है कि इस जगह मैंने प्राण त्यागे हैं, इसलिए ये वन मेरे नाम से होना चाहिए, दिंडीरा वन। और साथ में यहाँ पे जो भी आएगा भक्त, आपके भक्त भविष्य में आएंगे जो भी, उनके सारे पाप नष्ट हो जाने चाहिए। ये वरदान मांग के छोड़ देते हैं और शरीर छोड़ के चला जाता है वो, इसलिए उसका नाम दिंडीरा वन है। तो वहाँ पे द्वारका से रुक्मिणी मैया आके तपस्या में बैठ जाती है, रूठ गई है ना अभी। तो उनको मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उधर से आते हैं यहाँ पे, ढूंढते ढूंढते रुक्मिणी को। तो देखते हैं कि रुक्मिणी वहाँ पे ध्यान कर रही है, आके मनाने की कोशिश करते हैं, घर चलो वापस, अभी आपकी इच्छा से जो भी है सब घर गृहस्थी आपके हिसाब से चलेगा, आप ही होम मिनिस्टर है ना। भले मैं चीफ मिनिस्टर हूँ लेकिन आप होम मिनिस्टर हैं, चलिए। पटाने का समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो सुनती नहीं कुछ, वो तो अपना ध्यान लगी रही है। तो भगवान उस तरह क्या करते हैं, उसी क्षेत्र में कुछ दूर पर उनका भक्त पुंडलिक रहता है, उसको मिलने के लिए जाते हैं। सोचते हैं चलो ठीक है, अभी ये तो रूठ गई है, इसको छोड़ देते हैं, अभी मेरा पुंडलिक भक्त है यहाँ पे, उसको मिलने के लिए जाता हूँ। फिर पुंडलिक की कथा आती है, ये पद्म पुराण में कथा दी गई है कि पुंडलिक था कौन। तो पिछले जन्म का स्टोरी तो बता दिया आपको, है ना। अब इस जन्म में पुंडलिक एक्चुअली एक वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं। उसके माता पिता दोनों भगवान के भक्त रहते हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहते हैं, ऐसा कहा गया है उसमें। लेकिन ये जैसे हमने धुंधुकारी की स्टोरी में सुना था, अगेन भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ होता है उसका और एक उदाहरण यहाँ पे मिलेगा। धुंधुकारी की स्टोरी में हमने सुना था, धुंधुकारी कैसा था, पापी था, दुराचारी था, लेकिन उसका भी उद्धार हुआ भगवान की कथा करने से, भगवान की भक्ति करने से। सिमिलरली यहाँ पे ये पुंडलिक एक्चुअली पिछले जन्म में तो इतने महान राजा थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन इस जन्म में वो शुरुआत का जो उनका करियर था उसमें बहुत ही दुष्ट थे, अपने माता पिता को बिल्कुल बहुत परेशान करते थे। उनके माता पिता उनको बहुत गलत व्यवहार करते थे उनके साथ। उनसे परेशान होकर उनके माता पिता ने एक बार विचार किया कि हम लोग क्या करेंगे, हाँ ध्यान देंगे, जान देंगे, लेकिन जान नहीं दिया उन्होंने। वो क्या किए, वाराणसी का यात्रा करने के लिए निकल गए, काशी। और इसको पता चल गया पुंडलिक को कि माता पिता तो जा रहे हैं काशी, तो बोला हम भी जाएंगे पत्नी के साथ,
तो माता पिता बेचारे घोड़े पे सवारी करके जा रहे थे, तो उनको घोड़े से नीचे उतारा और खुद घोड़े के ऊपर बैठ गया पत्नी के साथ, और उनको नीचे ज़मीन में, चलो ये घोड़े पे माता पिता चल रहे हैं। इस तरह से चलते, मतलब इतना दुष्ट था वो उस समय पुंडलिक। तो इस तरह से चलते 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 जा रहे थे। बीच में रास्ते में जाते समय एक प्रसंग होता है कि एक कक्कुट मुनि करके एक ऋषि थे, उनका आश्रम बीच में पड़ता है। तो ये उस आश्रम में कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। तो उस आश्रम में घटना होती है, अद्भुत घटना घटती है। देखते हैं कि पुंडलिक देखते हैं रात को, ऐसा सुबह समय जैसे खत्म होने को आता है, देखते हैं कि कुछ देवियाँ उस आश्रम के अंदर जाती हैं। जाते समय उनके कपड़े सारे मैले होते हैं, लेकिन जब बाहर आती हैं तो एकदम साफ सुथरा धुलकर आती है और निकल जाती है। और अंदर जाके क्या करती हैं, सेवा करती हैं, आश्रम की साफ सफाई करती हैं, कचरा वगैरह पोंछती हैं, बुहारती हैं। तो एक दिन इसको आश्चर्य होता है, बोलते हैं कि ये है कौन यार, ये लोग आते हैं मुनि के आश्रम में सेवा करके चले जाते हैं। तो पूछते हैं उनको, तो देवियाँ बताते कि हम गंगा है, जमुना है, हम सरस्वती है, हम अलग अलग नदियाँ हैं, और हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे पापी लोग हमारे नदी में स्नान करते हैं, हमको अपवित्र कर देते हैं। तो हमारे पाप को धुलाने के लिए हम भगवान के भक्तों का सेवा करते हैं। तीर्थ जितने भी हैं भगवान के चरणों में रहते हैं, भगवान के भक्तों के चरणों में रहते हैं। तीर्थपाद इसीलिए कहा जाता है उनको। इसलिए देखिए ना, हमने उस समय में देख रहे थे कि जितनी शक्ति भागवत या फिर भगवान के भक्तों के अंदर है, उतनी शक्ति तीर्थों में भी नहीं है, क्योंकि तीर्थ खुद भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं, शुद्ध भक्तों का, अपने मलिनता को साफ करने के लिए। और कहते हैं वो तीर्थ, ये सब प्रसंग बताते बताते कि लेकिन तुझ जैसा दुष्ट कोई नहीं है। तो क्यों, क्या हुआ, तुमने जिस तरह से अपने माता पिता को दुख दिया है ना, उनको कष्ट दिया है, इससे तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तो तुरंत पुंडलिक की आंखें खुल जाती हैं कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। तुरंत वो अपने पूर्व चेतना में आ जाता है कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद से पुंडलिक एक्चुअली भगवान का सेवा चालू कर देता है, सॉरी उनके माता पिता का, जो कि वैष्णव थे। तो उनको तीर्थ यात्रा कराता है, तीर्थ यात्रा करा के लेके आता है और निरंतर उनकी सेवा में लगा रहता है। तो विस्तार में वर्णन है उसका। तो इतना अच्छा सेवा, इतना अच्छा परिवर्तन उसके अंदर आता है कि उसी समय भगवान कृष्ण जो रुक्मिणी को ढूंढने के लिए वहाँ पे आए थे, उनसे मिलने के लिए आते पुंडलिक से। तो पुंडलिक से जब मिलने के लिए आते तो पुंडलिक उस समय उनके माता पिता की सेवा कर रहा होता है, मसाज कर रहा होता है उनको सुलाकर। तो पीछे भगवान आते हैं, ये बोलता है रुक जाओ। भगवान आते बोलते हैं मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। तो पुंडलिक बोलता है रुक जाओ, अभी मैं सेवा कर रहा हूँ। तो फिर एक ईंट फेंक देता है ऐसा साइड में, बोलते इस पे खड़े रहो, जब मेरा सेवा पूरा हो जाएगा मैं आपसे मिलूंगा। भगवान तो अपने भक्त के अधीन है और पिछले जन्म का भगवान को स्मरण है। पुंडलिक को भले स्मरण ना हो, लेकिन ये सब घटनाएं भगवान उसके दिए हुए आशीर्वचन वचन दिया था कि मैं अगले जन्म में तुमको ऐसे मिलूंगा, उस दर्शन रूप में तुमने जो अभी मांगा है तुमको अगले जन्म में मिलेगा। वो फिर पूरा करने के लिए इस तरह से ये सब घटनाएं घटती है। पुंडलिक को तो पता नहीं है, वो ईंट फेंक देता है। भगवान श्री कृष्ण फिर उसके ऊपर खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं इस तरह से कि पुंडलिक जब सेवा पूरी होगी तो मुझसे मिलने के लिए आएगा। फिर जब सेवा पूरी होती है तो पुंडलिक भगवान कृष्ण से मिलता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, खास करके इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि जिनकी सेवा वो कर रहा था वो क्या थे, माता पिता तो थे ही, लेकिन वैष्णव थे, वो भगवान कृष्ण के असीम भक्त थे। तो उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण फिर बोलते हैं कि तुम मुझे बहुत प्रसन्न किए हो, मुझसे आशीर्वाद मांगो, क्या चाहिए तुमको। तो अभी पुंडलिक तो पहले से ही भक्त थे पिछले जन्म के, उनको स्मरण होता है। और पुंडलिक कहते हैं कि इस दुनिया में अगर मैं कुछ भी मांगूंगा तो वो तो मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। तो लॉजिक है ना, भगवान से हम जो भी मांगते हैं इस जगत का वो हमें यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा शरीर छोड़ने के पश्चात। तो इसलिए पुंडलिक बोलते हैं कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगूंगा, आपको ही मांग लेता हूँ। अगर आपको ही मांग लिया तो सब कुछ आ गया आपके साथ, राइट। तो एक कथाकार कहते हैं कि कभी कभी गलती से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। गलती से हम लोग भगवान से कई बार हजारों चीज़ें मांगते हैं, ये दीजिए वो दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, लेकिन भूल जाते हैं कि अरे भैया जो ये सब सप्लाई करता है उसी को अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो
पूरा अनंत काल के लिए टेंशन खत्म हो गया ना, ये मांगो वो मांगो, क्यों? जब अक्षय स्रोत ही आ जाएगा हमारे पास सारी चीजों का, तो फिर हमें और क्या चाहिए? तो इसलिए देखिए ना, महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन के सामने और अर्जुन के सामने प्रसंग था कि क्या मांगा जाए, तो दुर्योधन बड़े थे तो उन्होंने बोला कि पहले तुम मांग लो, तुमको नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए? तो दुर्योधन ने क्या मांगा? क्यों नारायणी सेना मांगा? बहुत सारे थे उनमें, तो युद्ध करने में आसान नहीं। हाँ, उसको लगा कि अरे इतने सारे सैनिक, इतना पैसा, मतलब हमारे लिए अभी आज भी अगर गोपीनाथ आपको अल्टर में बुलाएंगे और बाजू में एक बड़ा गोनी भर के रख देंगे पैसा और सोने से, और भगवान स्वयं खड़े रहेंगे, बोलेंगे देवी प्रसाद क्या चाहिए तुझे? एक बाजू में गोनी भर के है और मैं खड़ा हूँ, क्या चाहिए? क्या मांगेगा देवी प्रसाद? गोनी मांगेगा तो हमारा मेंटेलिटी तो वैसे ही है ना जनरली। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे सोचना पड़ेगा यार थोड़ा, कहीं यार अभी सौदा करते समय अगर गड़बड़ हो गई तो बाद में घाटा नहीं होना चाहिए। जरा एक दिन समय मिलेगा भगवान, सोच के आऊँ थोड़ा मेरे दोस्त लोगों से कंसल्ट करता हूँ, फैमिली लोगों से कंसल्ट करता हूँ, फिर हमारे दोस्त लोग फैमिली लोग क्या बोलेंगे, अरे पैसा मिले तो पैसा ले ले यार, भगवान तो मिलते ही रहते हैं कभी तो जिंदगी में खुश हो के भगवान ने गोनी हाजिर किया है, ले लो उठा लो यार, भगवान तो हाँ वही खड़े हैं, कहाँ जाने वाले हो, और तो मिलते ही रहेंगे। तो दुर्योधन की मेंटेलिटी मतलब हमारी मेंटेलिटी है। दुर्योधन ने सोचा कि यार इतनी बड़ी सेना यार कौन छोड़ेगा, ये कृष्ण ये ग्वाला, वो तो वही सोचते थे, और इन्होंने पहले बोला कि मैं युद्ध में लड़ूंगा ही नहीं, तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या फायदा? अरे लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जैसे यहाँ पे पुंडलिक मांग रहे हैं कि जो सारी चीज़ों का स्रोत है उसको प्राप्त करेंगे तो सब कुछ आ जाता है उसमें, अलग से मांगने की जरूरत है नहीं अपने को। तो अर्जुन के पास जब समय आया था, अर्जुन बोले कि नहीं मुझे तो आप ही चाहिए, भले आप युद्ध में लड़ाई ना करें, मुझे आप ही चाहिए। क्योंकि अर्जुन को पता था कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, गेम चेंजर है भगवान श्री कृष्ण दूध है, जो दूध से बहुत कुछ बन सकता है। हाँ, उसने क्या किया, मक्खन चुरा लिया, उसको लगा कि मक्खन लेके भाग जाऊंगा मैं, लेकिन मक्खन खत्म हो गया, अभी दूध चाहिए ना और मक्खन बनाने के लिए। भगवान तो अक्षय स्रोत है। तो अर्जुन ने भगवान की नारायणी सेना को नहीं लिया, नहीं भगवान बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, तभी भी उनको ही लिया। ये भक्त का विशेष प्रेम रहता है भगवान से। फिर आप देखते हैं महाभारत में क्या हुआ पूरा, इतना सब कुछ होने के बाद भी दुर्योधन कुछ नहीं कर सका। इतनी बड़ी सेनाएं, इतने बड़े महारथी द्रोण भीष्म कर्ण, इतने बड़े बड़े धनुर्धर थे, लेकिन विजय किसका हुआ? पांडवों का हुआ। तो इसलिए हमारे पास जब ऐसा मौका आएगा पुंडलिक जैसा, तो हमें क्या बोलना चाहिए, भगवान आप ही आ जाओ, आप ही को मांग लेता हूँ मैं, बाकी चीज़ों को क्या मांगना, आपको मांग लिया तो सब विश्व आ गया हमारे पास। तो इस तरह से पुंडलिक भगवान को मांग लेते हैं, और भगवान फिर पुंडलिक को वापस पूछते हैं, जैसे उनके पिछले जन्म में पूछा था कि आपको क्या बेनेडिक्शन चाहिए, इस बार भी पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो भक्त को हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता रहती है। तो पुंडलिक बोलते हैं कि आप जिस तरह से यहाँ पे ऐसे हाथ करके खड़े हो ना, इस तरह खड़े रहो, ताकि भविष्य में जितने भक्त हैं जो पंढरपुर धाम में आएंगे, आपका दर्शन लेंगे, उनके सारे पाप कटेंगे, कष्ट कटेंगे, आप उनके लिए खड़े रहो। तो जनरली देखिए भगवान के अलग अलग अवतार अपना अपना कार्य पूरा करके भगवत धाम चले जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अवतार है भगवान का जो अभी भी वहीं खड़ा है, वैसे विठ्ठल रूप में कमर पर हाथ रखकर, और इंतज़ार कर रहा है कि मुझसे मिलने के लिए दुनिया के कोने कोने से मेरे भक्त आएंगे, मुझसे आशीर्वाद लेके जाएंगे। इसलिए मराठी में उसको क्या कहते हैं, मायका कहते हैं, मायका, माहिर, माहिर मतलब अपनी माँ का घर। तो भगवान तो हमारे माँ है, माऊली बोलते हैं उसको मराठी में। तो भगवान अपने आप को इस जगत में इस जगत क्या, आध्यात्मिक जगत में भी हमारे माता पिता है ही है, इधर भी है ही है, यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ,
महाराष्ट्र में इसलिए उसको माउली बोलते हैं ना। मैं पिछली बार मिला था, पिछले 2-3 लॉकडाउन पहले गया था मैं मिलने के लिए। तो वो एक बूढ़ी औरत थी, उसको मैंने पूछा ऐसे रात के 10 बजे के समय में, बोला कि आप कितने साल से आ रहे हो? उसका उम्र रहेगा लगभग 70 के पार रहेगा, 75-80 रहेगा। बोला कि कितने साल से आ रहे हैं? बोले बचपन से आ रहे हो। मैं बोला अभी कहाँ सोओगे? कहीं भी सो जाएंगे बोली हो, 75+ की एजेड है ना औरत, हम कहीं भी सो जाएंगे, नदी में यहाँ वहाँ। मैं बोला यार क्या इन लोगों का भाव है? बोला भगवान के बारे में कुछ बताएंगे? बोली वो माउली है। माउली मतलब मेरी माँ है, मेरा बाप है, बस। मतलब उनका सिद्धांत इतना क्लियर है, ऐसे आपको जैसे हम लोग यहाँ बैठ के बताना पड़ता है कि भगवान कौन है, जीव कौन है, हम कितना कष्ट भुगत रहे हैं। उनको तो वो मेरी माँ है, मेरा बाप है, बस, दैट्स इट। बोले हम यहीं रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे ही करते आ रहे, बोले सालों साल हम माउली को ऐसे ही मिलने आते हैं। तो इस तरह से विट्ठल ने बोला है ना, पुंडलिक ने बोला कि आप ऐसे खड़े रहो यहाँ पे, और भगवान है ना आपके जो भक्त आएंगे, आने वाले कई दशकों तक आएंगे, उनको आप आशीर्वाद दो, उनको भक्ति दो। और देखिए इसलिए आज भी, और ये एक ऐसा डीटी है, एक्चुअली अभिनय करने देते, लेकिन उस समय में डायरेक्ट एम्ब्रेस भी करने देते थे, है ना, अभिनय करने देते वो कुछ समय पहले। ऐसे भगवान है जिनका आप चरण छू सकते हैं, ऐसा कोई डीटी नहीं है पूरे इंडिया में कि इतना, और स्वयंभू मूर्ति है वो, ऐसा नहीं कि कोई आर्किटेक्ट ने बनाया है, वो अपने आप प्रकट हुआ हुआ मूर्ति है। इवन यहाँ देहू में जो मूर्ति है ना भगवान का विग्रह तुकाराम महाराज का, वो भी स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुआ है विट्ठल रुक्मिणी का। तो इस तरह से भगवान है ना पंढरपुर में आके विराजमान हो गए हम सब का कल्याण करने के लिए। हमसे बहुत पास है यहाँ पे, आप लोग जा सकते कभी भी, ओवरनाइट जर्नी है, 5-6 घंटे में पहुँच जाते हैं। इतना बढ़िया धाम है वहाँ पे, इसको द्वारका से अभिन्न माना जाता है। और उसका भी एक सिग्निफिकेंस है कि भगवान ऐसे खड़े हैं ना। तो एक्चुअली कमेंटेड कथा में कहते हैं, जैसे हमने ये श्लोक पढ़ा ना अभी, है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए ये भौतिक संसार कैसे हो जाता है। जब गाय के खुर गिरने पर जो खड्डा होता है ना, गाय के खुर गिरने पर उसमें कितना पानी रहता है? कुछ भी नहीं रहता है। तो ये सारा भौतिक संसार जो इतना बड़ा अथांग सागर है, वो हमारे लिए उतना हो जाता है। तो भगवान ऐसे खड़े हैं ना ऐसे, तो बोलते हैं कि देखो ये संसार कितना है ना, तुम अगर मेरी भक्ति करोगे ना, ये सब तुमको दुख होते हैं, ये सब परेशानी आती, कितने है वो? इतने ही है, वो इतना ही कह रहे हैं। कमर पे हाथ रख के दिखाने की कोशिश करे कि संसार क्या है तुम्हारे लिए, ज़्यादा गहरा नहीं, इतना ही गहरा है, ना इतना, पैर से नीचे, बस कुछ भी नहीं है। तुम आ जाओ मेरे पास, तो मेरे पास आओगे तो ये इतना ही लगेगा आपको। और जब तक हम भगवान के पास नहीं जाते तब तक कितना लगता है? वो गले से नाक से ऊपर चला जाता है। और कभी कभी इतना ऊपर जाता है कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं लाइफ में, डिप्रेशन में जाते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान की हम अगर भक्ति करेंगे, भगवान के पास रहेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, तो हमारे लिए भौतिक संसार धीरे 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 गायब हो जाएगा कंप्लीटली, जैसे भगवान वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी सुंदर कथाएं हैं भागवत की, और ऐसे अनेक अनेक असीम कथाएं हैं, इसका अंत नहीं है। मतलब कितना करेंगे आप, सुनते जाएंगे, बोलते जाएंगे, करते जाएंगे, है ना। बट हमारा भौतिक जगत का टाइम लाइन है, टाइम हमारा लिमिटेड है। तो इस तरह से आप लोग फिर कथा सुनिए और है ना आनंद लीजिए। फिर हम लोग अगले संडे को फिर और कथा इसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, पंढरपुर धाम की जय, तुकाराम महाराज की जय, पुंडलिक महाराज की जय, विट्ठल भगवान की जय। हरे कृष्ण। प्रभु की जय, चंदू पटेल प्रभु की जय। यस, थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर सबके लिए प्रसाद है। जो भी कुछ निशानी है वो किसका है? निशानी वो नहीं पता मुझे। आज मैंने देखा तो। अच्छा,
के साथ हुआ। तो ये कथा मतलब भगवान के चले जाने के बाद में इसे लिखना हुआ। हरिद्वार में अर्जुन आया, प्रहलाद आया। अब बात